समय क्रांति को मांगता है। एक समय था बिरसा मुंडा, निर्मल महतो जैसे लोग आए। एक समय है अभी क्रांति, टाइगर जयराम जैसे लोग आए। समय क्रांति मांगता है और हर 20 साल 50 साल के बाद एक क्रांति आता है जिसमें एक क्रांति युग और एक क्रांति नेता बन के सामने आता है, जिसके पीछे पूरा कारवां चलता है। इस युग में देख लीजिए टाइगर जयराम महतो है ना, जब वो जहाँ उभर के आए हैं वो क्रांति के रूप हैं। एक समय की मांग है ना, लोगों के दर्द के साथ जो खड़ा होना उनके लिए खड़े होते हैं। 15 अगस्त के दिन कुछ मुझे अद्भुत चीज़ दिखाई दिया। निर्मल महतो का आपने तस्वीर लगाए हैं। हमको लग रहा है कि पूरे झारखंड में कहीं ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा जो अति उत्तम गुरुकुल में ये चीज़ किए हैं। क्या कुछ? जोहार, नमस्कार। मैं इस वक्त अति उत्तम गुरुकुल स्कूल बूटी में हूँ और यहाँ कुछ आज 15 अगस्त के दिन मुझे कुछ अद्भुत चीज़ दिखाई दिया। आइए दिखाते हैं क्या क्या चीज़ है, आपको दिखाते हैं। आप देखिएगा तो दंग हो जाइएगा, बता रहे हैं दंग रह जाइएगा। कुछ तस्वीर ऐसे हम दिखाते हैं जो 15 अगस्त के दिन आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं कि झारखंड के कुछ क्रांतिकारी की तस्वीर यहाँ लगाए हैं अति उत्तम गुरुकुल स्कूल में। आए जानते हैं यहाँ पे जो मोहन सर, उससे हम जानते हैं कि यहाँ निर्मल महतो का तस्वीर लगाए हैं। मोहन सर, जोहार सर। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त के दिन कुछ मुझे अद्भुत चीज़ दिखाई दिया। निर्मल महतो का आपने तस्वीर लगाए हैं। हमको लग रहा है कि पूरे झारखंड में कहीं ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा जो अति उत्तम गुरुकुल में ये चीज़ किए हैं। क्या कुछ कहेंगे? सम्मान के लिए वो हर लोग हकदार हैं जो अपने लोगों के लिए लड़े, देश के लिए लड़े, देश हित के लिए लड़े, जो अपने देश के लोगों के दर्द को समझते हैं। हर वो लोग सम्मान के भागीदारी हैं और वो उनका हक है। पर झारखंड में ऐसा तस्वीर आपको नहीं देखने को मिलेगा। हर जगह देखिए अलग अलग तस्वीरें आपको देखने को मिलेगा। आपको कब सोचे कि हमको पूरे 15 अगस्त के दिन ये तस्वीर लगाना है? देखिए मेरे पास जो बच्चे हैं बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। हम उनको ये आज सीख दिए कि ये जो हैं क्रांतिकारी लोग, देशभक्त लोग, इन्हीं के बदौलत आज हमारा देश स्वतंत्र है और हमारे बच्चे आज खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। नहीं तो हमारे बच्चे आज एक दुर्गति की दशा में होते, किसी की गुलामी की स्थिति और परिस्थिति में होते। आज बच्चों को मैंने ये बताया तस्वीरों के माध्यम से। बच्चे मिट्टी है, ये चेहरे देख के ही पहचान सकते हैं। इन तस्वीरों को दिखाएं। ये महात्मा गांधी हैं, इन्होंने अंग्रेज़ों से कैसे लड़ा, कैसे हमारे देश को आज़ादी दिलाई। लक्ष्मीबाई अपने पीठ में बच्चे को डाल के कैसे अंग्रेज़ों के साथ मुकाबला की। महाराणा प्रताप मुगलों के साथ कैसे लड़े। उनके शरीर में 80 घाव होते हुए भी, अपने दुश्मनों से लड़ना नहीं छोड़े। उनका चेतक उनका कभी साथ नहीं छोड़ा। हमारे राजा राम मोहन राय जी अब ये भी हमारे समाज के बहुत बड़े सुधारक हैं। एक हमारे भारत में एक ऐसी सभ्यता थी जब आदमी किसी का पति मर जाता था तो उसकी पत्नी को जिंदा शमशान में ले जाकर उनके पति के साथ क्या बोलते हैं लकड़ी में, मतलब उनके साथ बिठा के जिंदा जला दिया जाता था। ऐसा दर्द था हमारे भारत में। उस दर्द को हमारे राजा राम मोहन राय ने ख़त्म किया, जो कि एक बहुत ही बड़ा कुप्रथा था हमारे देश के लिए। किसी को जिंदा जलाना उनके पति के लिए, पति के साथ। ये देखिए हमारे स्वामी विवेकानंद विश्व गुरु, आज हमारे भारत देश को विश्व गुरु के नाम से जानते हैं, स्वामी विवेकानंद के नाम से। जब ये अपने देश का नेतृत्व करने के लिए अमेरिका गए थे तब इनके वेशभूषा को देख के उन्होंने कहा कि आपको सिर्फ अपना परिचय देने का समय दिया जाएगा। लेकिन जब इन्होंने अपना वक्तव्य रखा तो विश्वास करिएगा घंटों कब बीत गया वहाँ के लोगों को पता नहीं चला। चलिए सर, निर्मल महतो थोड़ा बारे थोड़ा डीप से बताइए। अपने झारखंड राज्य को अलग करने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। निर्मल महतो जी का बहुत बड़ा हाथ रहा। आज जो आज हमारा झारखंड अलग हुआ है उसमें हमारे निर्मल महतो एकदम शीर्ष हैं, है ना। आज ये नहीं होते तो हमारा झारखंड नहीं होता। इनका शहीद
होने के बाद ही आज प्रधानमंत्री जी को जब इनके बारे में पता चला तो झारखंड का क्या दर्द है उन्होंने समझा, तब झारखंड राज्य को अलग किया। अगर बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा का तस्वीर लगाए हैं। बिरसा मुंडा जी तो एक भगवान का दर्जा है हमारे झारखंड में। आदिवासियों के लिए, जैसा कि आज देख लीजिए हमारे राज्य में आदिवासी की सरकार, आदिवासियों को इनकाउंटर कर दिया जाता है। हेमंत सोरेन की सरकार है, वो अपने लोगों के लिए लड़े, अपने लोगों को संगठित किए। आज देखिए अंग्रेजों के साथ लड़े और अपने जंगल से तीर, बंदूक और हथियार नहीं, सिर्फ तीर धनुष से अपने लोगों के लिए लड़े। क्या लगता है सर, आज के दिन में झारखंड में जल जंगल जमीन बच नहीं रहा है? बचेगा, समय आ रहा है। हमारे और भी क्रांतिकारी, देखिए समय क्रांति को मांगता है। एक समय था बिरसा मुंडा, निर्मल महतो जैसे लोग आए। एक समय है अभी क्रांति, टाइगर जयराम जैसे लोग आए। समय क्रांति मांगता है और हर 20 साल 50 साल के बाद एक क्रांति आता है जिसमें एक क्रांति युग और एक क्रांति नेता बन के सामने आता है, जिसके पीछे पूरा कारवां चलता है। इस युग में देख लीजिए टाइगर जयराम महतो है ना, जब वो जहाँ उभर के आए हैं वो क्रांति के रूप हैं। एक समय की मांग है ना, लोगों के दर्द के साथ जो खड़ा होना, उनके लिए खड़े होते हैं। तो 15 अगस्त के दिन आप झंडा फहराए हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए सभी देशवासियों को हम अपने अत्युत्तम गुरुकुल की ओर से 15 अगस्त की शुभकामनाएं देना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे देशवासी शहीदों के सम्मान में, और जो भी देशभक्त थे, ये देशभक्त की श्रेणी में आते हैं, उनको इस दिन सम्मान देना चाहिए, है ना, ताकि हमारे बच्चों के दिलो दिमाग में ये छवि बनी रहे कि कौन हमारे लिए देश के लड़े। देखिए आज शिक्षा का स्तर ऊंचा होता जा रहा है, लेकिन अभी 4 बच्चे को किसी क्लास में 4 देशभक्त का नाम खड़ा करके पूछिएगा ना, 10 देशभक्त का नाम पूछिएगा ना, तो वो बच्चे 10 बता नहीं पाते। अपने स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को आप ये सब सिखा रहे हैं? ये सिखाएंगे, ये दिखा के ही बताते हैं कि हाँ ये आपके भगत सिंह हैं, ये बिरसा मुंडा है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ये शिवाजी महाराज हैं, ये निर्मल महतो हैं, स्वामी विवेकानंद है, राजा राम मोहन राय हैं, महात्मा गांधी हैं, रानी लक्ष्मीबाई है, महाराणा प्रताप हैं। कितने तस्वीर आपने लगाई हैं सर? लगभग हमने 20-30 होगा। 20 नहीं है, 15 तस्वीरें हैं। 15 तस्वीरें। अब APJ अब्दुल कलाम है, लाला लाजपत राय जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, सभी कोई हैं जिनको हम सोचे बच्चों के सामने इनकी तस्वीरों को रखेंगे, उनको सम्मान देंगे, तो बच्चे के नज़र में ये छवि बनेगा कि ये हमारे देशभक्त थे और हमारे देश को अंग्रेज़ों के चंगुल से छुड़ाया इन्होंने। चलिए सर, इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू मनोज जी, आपको भी। और ये देश प्रेम की भावना आपके चैनल से पूरे भारत में फैले और आपका भी चैनल फूले फले, इसके लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं। मैम, आप लोग आज अति उत्तम गुरुकुल स्कूल में आप लोग झंडा का फहराए हैं, तो पूरे देशवासियों को क्या संदेश देंगे? यही कि अपने देश से प्यार करते रहें और देश के लिए जो कुछ भी करना पड़े सारे लोग करें, ठीक है। छोटे से स्तर से लेके एक बहुत बड़े स्तर तक, जहाँ तक जिस तरह का भी सेवा हो सके, सभी कोई अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। इन तस्वीरों का आइडिया कहाँ से आया, कौन दिया आइडिया? सर वैसे तो ये हम सभी का आइडिया ही था कि इस तरह से बनाना चाहिए, और सर उस चीज़ पे फॉलो कर दिए। क्या संदेश जाएगा इसमें लगाने से? हम जितने भी हमारे महापुरुष रहे हैं उन सभी को हम याद कर रहे हैं। बच्चों को भी सिखा रहे हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। चलिए, देशवासियों को क्या संदेश देंगे? 15 अगस्त के दिन हम देशवासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से हर कोई मेहनत कर रहा है, देश के लिए जवान हमारे आर्मी मेहनत कर रहे हैं, उसी तरीके से आम नागरिकों को भी मेहनत करना चाहिए। जैसे वो देश को चलाने में मदद कर रहे हैं, वैसे ही हमें भी अपने देश को चलाने में मदद करनी चाहिए। क्या नाम हुआ मैम? अंजना कुमारी। धन्यवाद मैम। क्या कुछ संदेश देंगे 15 अगस्त के दिन देशवासियों को? सबसे पहले तो ये मैं संदेश देना चाहूँगी कि हम लोगों को यूनिटी बना के रखना चाहिए, एकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए और देश का नाम रोशन करना चाहिए। आपका नाम? सुहानी शर्मा। धन्यवाद। देशवासियों को क्या संदेश देंगे 15 अगस्त को? सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू।
और यही मैं संदेश देना चाहूँगी कि जीवन में आगे बढ़ते रहना है और अपने देश का नाम रोशन करते रहना है, चाहे आप कहीं पर भी रहो। आपका नाम? मौसमी सिंह। सर, देशवासियों का क्या संदेश रहेगा? 15 अगस्त है दिन। 15 अगस्त का देशवासियों का संदेश है कि यहाँ जितने भी देशभक्तों का लगा हुआ है, ये लोग आज़ादी के लिए बहुत मेहनत किए हैं, बहुत कड़ी मेहनत किए हैं, तब जाके हम लोग का देश आज आज़ाद हुआ है, तब जाके आज हम लोग एक स्वतंत्र रूप से अभी हम लोग रह रहे हैं। उन सेनाओं को क्या कहेंगे जो देश की सुरक्षा दे रहे हैं? सेनाओं के लिए तो बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये लोग अपने गांव घर को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के बाहर में है और देश के लिए रक्षा कर रहे हैं, और उम्मीद है कि वे लोग अच्छे से देश के लिए हमेशा करते रहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम आशीष महतो हुआ। धन्यवाद। देशवासियों को क्या संदेश देंगे? देशवासियों को तो सबसे पहले मैं इस 79 इंडिपेंडेंस डे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और ये हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ है। सबसे पहले तो हम इन सभी देशवासियों को, मतलब देशभक्तों को बहुत ही धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि इन्हीं के कारण हमारा जो देश है आज आज़ाद हुआ है। क्योंकि अगर ये कुछ नहीं कर पाते तो हम लोग आज ये जो अपने खुली सांस, मतलब खुली आज़ादी कर जो पा रहे हैं हम लोग, उसको हम लोग नहीं जी पाते, क्योंकि इन्हीं कारण जो हमारे देश को स्वतंत्रता मिला है, बस यही इन्हीं कारण मिला है। सबसे पहले तो मैं जो है APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जो यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये जो है हमारे देश के मिसाइल मैन बोले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो देश के हैं सबसे पहले, मतलब इतने बड़े साइंटिस्ट हैं जो हमारे भारत को, देश को एक मिसाइल दिए थे। ठीक है, इसी कारण हमारे देश को आज बहुत ही अणुपरमाणु के लिए बहुत ही जाना जाता है इनके लिए। और देशवासियों को मैं, उनको क्या कहेंगे जो देश के हमारे बॉर्डर में सेना है, उनको क्या संदेश देंगे? उनको तो मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्हीं कारण आज हम जो अच्छा से जी पा रहे हैं। क्योंकि आज का देखते हैं, सुन ही रहे हैं, टीवी में भी देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन हमारे जो यहाँ पे टेररिस्ट हैं, जो दिन प्रतिदिन हमारे देशवासियों पर हमला कर रहे हैं, कि कुछ हम लोग कर भी नहीं रहे, लेकिन तो भी वो क्या कर रहे हैं, आके हमारे देश में आके हमला कर दे रहे हैं। धन्यवाद।